Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. So barriers in effective communication एक ऐसा टॉपिक है जहां से एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स आज की सीरीज में हम बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें. पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है. इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम. जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है. इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है. इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है. लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था. पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं. इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे. आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं. शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले ऑप्शन गिवन है फिजिकल नॉइस, सिमेंटिक नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस एंड नॉन सिमेंटिक नॉइस. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? ठीक है, अगर मान लीजिए पर्सन ए एंड पर्सन बी आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको तब माना जाएगा कि पर्सन ए ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बी ने अच्छे से सुनी है, अच्छे से समझी है. ऐसा नहीं है कि ए कुछ बोल रहा है एंड पर्सन बी जो है वो मोबाइल में बिजी है, तो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है. ठीक है. तो मोबाइल जो है यहाँ पे एक बैरियर है. तो इधर यही बोला गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं. ठीक है. तो पहले बात करते हैं फिजिकल नॉइज की. फिजिकल नॉइज जो होती है ये होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल नॉइज. ठीक है. इसको एक्सटर्नल नॉइज बोला जाता है, जैसे कि हमारे आसपास का शोर, एनवायरमेंट में जितने पशु पक्षी होते हैं उनका शोर. ठीक है. इसके अलावा हमारे नेबर्स हैं, मान लीजिए वहाँ पे उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है. ठीक है. गाड़ियाँ चल रही हैं रोड हेड पे तो वहाँ पे जो है शोर आता है. ये सब चीज़ें आती है फिजिकल नॉइज़ के अंदर जिन पे जनरली हमारा कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट आती है सिमेंटिक नॉइज़ की बात. तो सिमेंटिक नॉइज़ होता है, मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई मैसेज दिया. अब होता है ना, एक बात के दो मीनिंग निकल सकते हैं. तो पर्सन ए ने तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कोई स्टेटमेंट बता दिया, अच्छे से कोई बात बता दी, लेकिन पर्सन बी ने उसका कोई और ही मीनिंग निकाल लिया, कोई दूसरा मतलब पकड़ के ये बैठ चुके हैं. तो इस चीज को बोला जाता है सिमेंटिक नॉइज. ठीक है. नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नॉइज. इसमें आता है जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं. ठीक है. साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि किसी का फिजिकल नेचर कैसा है. ठीक है. ये सब चीजें आती हैं साइकोलॉजिकल नॉइज के अंदर. ये सब चीजें जो होती है ना, ये इंटरनल नॉइज होती है. ठीक है. कि जो पर्सन है, जो सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों का इस टाइम पे मेंटल स्टेटस क्या है, क्या ये इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में या नहीं है, ये सब चीजें आती है साइकोलॉजिकल नॉइज में. ठीक है. यहाँ पे अगर नॉन सिमेंटिक नॉइज की बात करें तो इस तरह का कोई टाइप जो है कम्युनिकेशन में होता ही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 4 जहां पे है उन ऑप्शंस को हम पहले ही जो है एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शंस जो है वो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है. राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. कम्युनिकेशन बैरियर्स के टाइप दिए गए हैं एंड यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन बताया गया है. ठीक है. बैरियर में पहला आता है फिजिकल, शारीरिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बाधा, लैंग्वेज यानी कि किसी की भाषा से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट है कल्चरल. ठीक है. लैंग्वेज और कल्चरल जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. मान लीजिए नॉर्थ इंडियन पर्सन है एंड साउथ इंडियन पर्सन है.
ठीक है, ये दोनों अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर इन दोनों को इंग्लिश या हिंदी आती होगी तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके कल्चर डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। अगर साउथ का कोई पर्सन मान लीजिए तमिल में कोई बात करते हैं, नॉर्थ साइड के पर्सन को वो समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होते हैं लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में बोला गया है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टीरियोटाइप्स, प्रीडिस्पोज नोटेशन एंड इनऑडिबल वॉइसेस। सो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लैंग्वेज और कल्चर, इन दोनों के लिए आप लोग देख सकते हो ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप, यानी कि लकीर के फकीर। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो किसने देखा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये होते हैं लकीर के फकीर, यानी कि हमने अपने बड़ों से या मूवीज में ये सब चीजें सुनी होती हैं, तो हम इन चीजों को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें इफेक्टिव नहीं होती हैं, ये कुछ भी नहीं होती हैं, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, सिर्फ बातें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्री डिस्पोज नोटेशन, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि मान लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं पेपर 1 बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग इसमें बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप लोग मान चुके हो कि ये डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ये आप लोगों ने प्री डिस्पोज कर लिया है किसी चीज़ को। अब आप लोग जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो, आप लोगों को ये डिफिकल्ट ही लगेगा, क्योंकि ये आप लोगों का साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑडिबल वॉइस, यानी कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग नहीं सुन पाओगे, नहीं अच्छे से मैसेज को रिसीव कर पाओगे। तो ये आता है हमारा फिजिकल बैरियर के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजिकल में आता है हमारा प्री डिस्पोज नोटेशन। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 4। ठीक है, बी के लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सी। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो वो है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड कल्चर, हमारे कल्चर में ये चीजें होती है जनरली, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना, ये हमेशा कल्चर में होते हैं, पूर्वजों के द्वारा बताई गई बातें होती हैं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता होते। तो ये होता है लकीर के फकीर, कि किसी ने कुछ बोल दिया, बस मान लिया, डिटेल में या उसके पीछे रीजन क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Next question is which of the following can be major communication barrier in online teaching? तो यहाँ पे सेपरेटली ऑनलाइन टीचिंग की बात की गई है। पहला है टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो क्या ये एक बैरियर है? दूसरा है लीगैलिटीज़, यानी कि जो कानूनी चीज़ें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो क्या वो ऑनलाइन टीचिंग में हमें किसी चीज़ के लिए रोक सकता है? नेक्स्ट है स्टूडेंट कम्युनिटी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास के स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, क्या वो हमारे लिए बैरियर होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में? नेक्स्ट है हमारा कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारा कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है जेंडर। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा अभी कल्चरल बैरियर। ठीक है, सो जेंडर जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं कल्चरल बैरियर के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे हमारे कल्चर में बोला जाता है कि लड़के ज़्यादा पढ़ेंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, अभी भी इंडिया में ये चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है कल्चरल यानी कि जेंडर बैरियर में। सो ऑनलाइन टीचिंग में क्या जेंडर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है या नहीं करता है? ठीक है, तो इसके लिए हम देखें मेजर बैरियर है टेक्नोलॉजी, कि अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, या मोबाइल है इंटरनेट नहीं है, या फिर मोबाइल और इंटरनेट दोनों है बट सिग्नल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी बैरियर बहुत यहाँ पे हमें इफेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारे आसपास कौन है स्टूडेंट, कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ें आती हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, तो ये भी एक बैरियर है। एंड नेक्स्ट है कल्चर। ठीक है, सो हम किस बैकग्राउंड से रहते हैं, ठीक है, हमारे कल्चर में क्या हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं ये चीज़ें, क्या हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, ये भी एक बैरियर होता है। ठीक है, एंड कल्चर और बैरियर जो है ये दोनों हम यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं। ठीक है, सो ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हमारे आसपास शोर है, एनवायरमेंट का शोर है, पड़ोसियों का शोर है, ये सब होते हैं फिजिकल बैरियर। नॉइस, ठीक है, सो कौन सा नहीं है? नॉइस तो होती है, वर्बलिज्म यानी कि मौखिकवाद, हेल्थ, ठीक है, इनविजिबिलिटी यानी कि अदर्शन।
पहले मैं बताती हूँ कि फिजिकल बैरियर में इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें कि पहला आता है हमारे पास वॉल होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी सी दीवार है, ठीक है, दो लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बीच में बहुत बड़ी सी दीवार है, तो क्या वो इजीली बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे घर में डोर होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर? ये सब चीज़ें आती है हमारे पास फिजिकल बैरियर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। इनविजिबिलिटी, कोई पर्सन बीमार है, पर्सन ए पर्सन बी को कोई बात बताना चाहता है लेकिन पर्सन बी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर में हम लोग इस चीज़ को काउंट करते हैं, ठीक है। सो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मैं बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको देने लग जाऊं जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर आता है, ठीक है। इनविजिबिलिटी भी आता है। सो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि नहीं इसमें इंक्लूड किया जाता है, दैट इज वर्बलिज्म, मौखिक वाद। Next question is semantic barrier of effective communication is implied when. So semantic barrier की definition मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इसको हम कब बैरियर मानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? अगर पर्सन ए, ऑप्शन नंबर 1 मैं बता रही हूँ, सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर। पर्सन ए पर्सन बी को कोई मैसेज दे रहा था लेकिन बीच में ही सिग्नल चला गया, तो क्या ये सिमेंटिक बैरियर है? मैसेज ट्रांसमिटेड बाय सोर्स इज अनक्लियर। तो कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली कि क्या मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि अनक्लियर है कोई मैसेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तीसरा ऑप्शन बोलता है रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, यानी कि मैं इंफॉर्मेशन पूरी दे रही हूँ लेकिन पर्सन बी जो है वो मोबाइल में बहुत बिजी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बात में, ठीक है। एंड लास्ट है रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि पर्सन बी ने सिग्नल भी पूरा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिग्नल भी पूरा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिग्नल भी पूरा है, मैसेज भी पहुंच गया, इसकी अटेंशन भी पूरी है, लेकिन बात क्या है कि ये मैसेज को नहीं समझ पा रहा है। इसने तो मैसेज अच्छे से दे दिया पर्सन ए ने, लेकिन पर्सन बी उसको नहीं समझ पा रहा है या फिर उसका डिफरेंट मीनिंग समझ रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट मीनिंग अगर कोई सामने वाला पर्सन समझे हमारी बात का, तो वो होता है सिमेंटिक बैरियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन साइकोलॉजिकल बैरियर की बात की गई है, तो कौन से हैं? पहला है डिस्क्रिप्टिव मैसेज, यानी कि अगर मैं अपने मैसेज को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूं जितनी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, तो क्या वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाएगा? दूसरा है इनअटेंटिव, मेरा ध्यान, मैं कुछ बात बता रही हूँ आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो इनअटेंटिवनेस के अंदर आता है। टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्क, ठीक है, यानी कि मैं जो बता रही हूँ आप लोग वो नहीं सुन रहे हो, जो सामने स्लाइड में लिखा है आप लोग सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो, तो ये क्या एक बैरियर होगा? नेक्स्ट है लिमिटेड रिटेंशन, यानी कि सीमित प्रतिधारणा, ठीक है। सो लिमिटेड रिटेंशन अगर किसी पर्सन की होगी, चाहे वो सेंडर की बात करें चाहे वो हम लोग रिसीवर की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है या नहीं। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से मैं अपने लॉजिक्स को ऑर्गेनाइज करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सको, ये आती है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें, ठीक है। फ्लो ऑफ थॉट, यानी कि किस फ्लो में मैं चीजों को सोच रही हूँ, किस लेवल पे मेरे थॉट्स जाते हैं, ये सब भी क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है। किस कम्युनिकेशन में? साइकोलॉजिकल की बात की गई है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर डिटेल में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बस आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल बैरियर की डेफिनेशन को रिमाइंड करना है एंड ऑप्शंस को उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इन अटेंटिवनेस, अगर मेरा ध्यान ही नहीं है तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। अगर मैं सिर्फ रिटन फैक्टर पे फोकस करूं, जो मैं बोल रही हूँ वो ना सुनूं, ये भी फैक्टर हो सकता है, एंड लिमिटेड रिटेंशन भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड फिजिकल बैरियर। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, फॉल्टी मैसेज, पुअर रिटेंशन या फिर लैक ऑफ टाइम।
तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी ना तो एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में क्या आप लोग अभी भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड ऐप पे जा कर के भी उसको इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। सो लैक ऑफ टाइम, अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे फिजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करें, सो फिजिकल बैरियर में क्या होता है, फॉल्टी मैसेजेस होते हैं या फिर लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास सबसे पहले अगर सिमेंटिक की बात करें, सिमेंटिक होता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा पर्सन नहीं समझ पा रहा है, यानी कि फॉल्टी मैसेज है, डबल मीनिंग वाला मैसेज है, एक ही बात की एक ही किसी टॉपिक के दो मीनिंग हो सकते हैं, उस तरह का मैसेज है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल, यानी कि पुअर रिटेंशन, पर्सन का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल। सो पर्सनल को अगर हम लोग रिलेट करें, लैक ऑफ टाइम, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं कैसे आपकी बात सुनूंगी। एंड फिजिकल में आता है लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन द चैनल, ठीक है। Next question is, given below are two statements. Personality conflicts in a classroom situation are a barrier to effective communication. ठीक है। सो यहाँ पे जो भी कक्षा में स्थिति होती है उनका व्यक्तित्व संघर्ष, यानी कि पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक इफेक्टिव इंटरेक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है, impersonal communication is invariably considered the best solution in the classroom environment, ठीक है। सो impersonal communication को यहाँ पे क्लासरूम में एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो बताया गया है इनके अकॉर्डिंग। सो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इजी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। सो अगर क्लासरूम सिचुएशन में, ठीक है, क्लासरूम में मान लीजिए दो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने नेचर को लेकर के किसी बात पे अगर भिड़ जाते हैं, जैसे कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर है, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना ये आती है पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो हर एक क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, semantic noise in classroom communication can be limited by avoiding the use of, ठीक है। सो किसका यूज करके हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, डायलॉग्स, क्लिच्ड जार्गन, नॉन वर्बल क्यूज एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सिमेंटिक नॉइज का मतलब पता है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि इसमें जो स्पीकर है जो लिसनर है दोनों की गलती मानी जा सकती है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें क्लिच्ड जार्गन्स की, ठीक है, जार्गन्स का मतलब होता है जैसे कि हम लोग किसी को टॉन्ट मारते हैं ना, हम लोग कई बार इनडायरेक्टली किसी को कुछ बात ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए कि यस हम उनको कुछ बात बोलना चाहते हैं जिससे कि उसको इफेक्ट पड़े, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं क्लिच्ड जार्गन के अंदर। तो ये सब चीज़ें सिमेंटिक नॉइज में जो है एक बैरियर की तरह काम करती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, एक ही बात का मीनिंग, जैसे मैं आप पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन ए ने तो अपनी तरफ से उसकी तारीफ की, लेकिन पर्सन बी ने उसका क्या मतलब निकाला कि उसने बोला आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पर्सन बी सोच रहा है कि मैं सिर्फ आज ही अच्छा लग रहा हूँ, आज से पहले इसको कभी मैं अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि सिमेंटिक बैरियर की तरह काम करती हैं, ठीक है, कि पर्सन ए ने किसी और मीनिंग से बोला, पर्सन बी ने उसका कुछ और ही मतलब समझ लिया। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बैरियर इन कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ड्यू टू, सो लैंग्वेज में बैरियर क्यों होता है, ठीक है। सो द डिफरेंस इन द सेंडर रिकॉग्निशन वोकैबुलरी एंड द रिसीवर्स यूजर वोकैबुलरी। सो ये ऑप्शंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ, ठीक है। सो लैंग्वेज बैरियर के होता है अगर डिफरेंस होता है सेंडर की वोकैबुलरी में एंड रिसीवर उसके समझ कैसे पा रहा है, ठीक है। अब जैसे पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, पर्सन ए ने अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग यानी कि तमिल लैंग्वेज में कोई मैसेज तो दे दिया, उन्होंने तो अपने एंड पे बिल्कुल ठीक बोल दिया होगा जो भी बोलना होगा, ठीक है, लेकिन पर्सन बी जो है वो अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में अनेबल रहा, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाया क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है, वो तमिल समझते नहीं, तमिल में उनको ABC भी नहीं पता, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर।
ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड अब मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन दैट इज़ फॉर एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड इसके अलावा जो बाकी के वीकली इवेल्युएशन टेस्ट होंगे वो वेडनेसडे को इवनिंग में आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So question is which of the following will help to overcome communication barrier? So communication में barriers होते हैं, उसको evaluate, उसको overcome करने में हमें कौन help करता है? Focused listening, यानी कि अगर हम ध्यान से किसी चीज़ को सुने तो क्या कोई barrier नहीं आएगा। Neglecting semantic noise, यानी कि जो semantic noise है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसको ही अगर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा है टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, यानी कि टॉप से डाउन लेवल पे अगर हमें कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लिश्ड इडियम्स। सो ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कौन सा है इसमें जो कि ओवरकम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रीवियस 10 क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।